बीते दिनों शहीद चंद्रशेखर हॉकी मैदान में रखे एस्ट्रोटर्फ में अचानक लगी आग को लेकर अब बालाघाट का सियासी पारा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते दिनों जहां बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने आगजनी की घटना के बाद घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रशासन से जांच कर दोषियों पर मामला दर्ज किए जाने की बात कही थी, तो वहीं मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष एवं हॉकी मैदान में दर्शक दीर्घा और खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम का निर्माण कर रहे ठेकेदार सत्यनारायण अग्रवाल ने बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे और पूर्व सांसद पर हमला बोलते हुए उनके निरीक्षण के बाद ही एस्ट्रोटर्फ जलने का हवाला दिया, जिसके बाद अब मामला गर्मा गया है। जिसके तहत अब बालाघाट विधायक ने मामले में कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि एस्ट्रोटर्फ के बंडलों में लगी आग के बाद 13 जनवरी को विधायक अनुभा मुंजारे ने इसका निरीक्षण किया था, जहां उन्होंने एस्ट्रोटर्फ की सुरक्षा में बरती गई कोताही को लापरवाही बताते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए एस्ट्रोटर्फ मैदान निर्माण में हो रही देरी पर और समय लेने तथा एस्ट्रोटर्फ में किए गए भ्रष्टाचार को छिपाने साजिश के तहत आग लगाए जाने का आरोप भी लगाया था, ताकि एस्ट्रोटर्फ की आगजनी का लाभ लेकर काम को और बढ़ाने के लिए ठेकेदार को समय मिल जाए। जिसके बाद सोशल मीडिया में भाजपा जिलाध्यक्ष एवं ठेकेदार सत्यनारायण अग्रवाल मुंजारे दंपति पर हमला बोलते हुए बयानबाजी की, जिसके बाद अब बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा है और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे, मधु गजभिये, कपिल बर्वे, सोन सिंह उइके, महेश निराला सिंह, कल्लू निर्मल सोनी, पन्ना शर्मा, छविराम नागेश्वर सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने ठेकेदार एवं भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल पर बिना वजह काम में देरी किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह बार बार एक्सटेंशन लेकर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 साल हो गए फिर भी मैदान अब तक पूर्ण नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि ये सही है कि उनके निरीक्षण के बाद टर्फ जला है, जिसके पीछे उन्हें साजिश लग रही है ताकि कार्य में और भी विलंब किया जा सके। उन्होंने कहा कि चूंकि पहले निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा यह कहा गया था कि निर्माण कार्य में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्य को लंबित करने के मामले में कार्यवाही की जाएगी, जिसके बाद इस तरह की घटना घटित हुई। लंबे समय से वो ग्राउंड का निर्माण चल रहा है, कछुआ गति से चल रहा है और इसकी कई बार मुझे शिकायतें मिली। तो आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा का चुनाव में निर्वाचन के बाद मैं पहली बार ग्राउंड का निरीक्षण करने गई, आज से 10-12 दिन पहले, और मैंने निरीक्षण किया और मैंने जानकारी जब वहाँ ली तो मुझे पता चला कि इस ग्राउंड को समय अवधि से बहुत ज़्यादा समय बढ़ चुका है। लगभग 2.5 साल से ये ग्राउंड बन रहा है और इसको लापरवाही के चलते पूर्ण रूप नहीं मिल पा रहा है और उसके जो ठेकेदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के अध्यक्ष हैं सत्यनारायण अग्रवाल जी, वो हैं। तो मैंने यही कहा था कि भाई कोई भी हो, कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, अगर उसने काम का ठेका लिया है तो निश्चित समय में उनको काम करके देना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा और 1-2 महीने का ज़्यादा बारिश के पहले तक का समय दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। और अगर ठेकेदार के द्वारा इस तरह से मनमानी की जाती रही, क्योंकि लगातार वो एक्सटेंशन लेते चले जा रहे थे, तो मैंने यही कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है, समय पे वो ग्राउंड बना के नहीं देते हैं ठेकेदार, चाहे वो कोई भी हो XYZ, तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हो, इस दिशा में मैं कदम उठाऊंगी, आगे बढ़ूंगी मैं, ये बात हमने कही। उसके बाद 4 दिन बाद एस्ट्रोटर्फ में हमें जानकारी लगी कि आग लग गई है। जो एस्ट्रोटर्फ के जो रोल्स रखे हुए हैं म्यूनिसिपल स्कूल के जस्ट बाजू में, और उसको बड़ी लापरवाहीपूर्ण तरीके से भी रखा गया। तो जब आग लग गई तो ये सब जगह यानी सभी को बहुत चिंता हो गई कि कैसे आग लग गई। फिर मैं भी गई, मैंने देखा कि वास्तव में उसको जलाया गया, एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जलाया गया है और मुझे तो लगता है कि इस काम को और देर करने के लिए, डिले करने के लिए जलाया गया है। और उसके बाद जब मैंने ये मांग की कि भाई इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये मैंने वहाँ पे निरीक्षण के बाद कही थी ये बात। और आज हम लोग को ऐसा लगा कि हमें अब थाने में आके खुद ही बात करना चाहिए पुलिस विभाग में, और यहाँ के थाना इंचार्ज से हम मिलने इसलिए आए और हमने मांग की है उनसे कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और बहुत सूक्ष्मता से जांच हो। पुलिस विभाग अपनी जिम्मेदारियों के साथ इसकी जांच करे और दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।
चर्चा के दौरान बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने भाजपा जिला अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उन्हें किसी के आशीर्वाद से निर्माण कार्य का ठेका मिला है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक पंच नहीं बने हैं वह बड़ी बड़ी बात करते हैं। उन्होंने जो सिखाया जाता है उस तरह वह बयान देते रहते हैं। उन्हें राजनीति की समझ नहीं है। उन्हें मात्र भाजपा जिला अध्यक्ष पद पर बैठा दिया गया है। कह रही हूँ हमारे अग्रवाल जी को थोड़ा सोच समझ के बयान देना चाहिए। सत्यनारायण अग्रवाल जी जो हैं वो कुल मिला के रट्टू तोते की तरह बात करते हैं। उनको ना जनप्रतिनिधि का मतलब समझ में आता, ना वो राजनीति को ठीक से समझ सकते। वो बस एक जिला अध्यक्ष पद पर बैठा दिए गए हैं और वो पद पे बैठ के वो जैसा उनको सिखाया पढ़ाया जाता है उस टाइप के वो उठपटांग बयान देते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने एक पंच नहीं बने अपने गांव के, वो यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको सोचना चाहिए कि मुंजारे दंपत्ति हमेशा अपनी जान की बाजी को लगा के लड़ते हैं जनता के हितों के लिए। हम इस तरह के अनर्गल कामों में न कभी थे न कभी रह सकते। और मेरे जाने के बाद ही मैं भी यही सवाल कर रही हूँ कि मेरे निरीक्षण के बाद ये जलाया गया है, तो इसीलिए कि मैंने कहा था कि एक निश्चित समय अवधि में ठेकेदार इस ग्राउंड को बना के दें, अन्यथा इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अब और देरी करना है, काम करना नहीं है समय पे, और उनको ना कोई टेक्निकल जानकारी है ना वो कोई इस चीज़ का नॉलेज रखते हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। पता नहीं किसके आशीर्वाद से उनको ठेका मिला है। मैंने कहा लाखों रुपए का ठेका है, तो वो अपने मतलब कहना नहीं चाहिए, पर मैं कहूँगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठेका आपका और अनर्गल बयान दे रहे हो, आपकी सरकार, आपके नगर पालिका में आपके लोग बैठे हुए हैं, सांसद आपके, तत्कालीन विधायक मंत्री जी आपके, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमको डिज़ाइन ड्राइंग देर से मिली, तो हमको किस्तों में मिली, तो हमको समय पे नहीं मिली। इसमें दोषी कौन है? आप खुद हो ना। तो आप अपने अंदर झांक के देखो कि आप गुनहगार हो। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक उंगली अगर आप सामने वाले पे उठाओगे तो 4 उंगलियां आपके ऊपर भी उठेंगी। तो आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल जी, जरा संभल के बयानबाजी कीजिए और आप समझ के बात करिए कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो हम न्याय संगत बात करते हैं, फील्ड में जाकर खड़े होकर बात करते हैं, तो पूरी सच्चाई के साथ, प्रमाण के साथ बात करते हैं। तो सोच समझ कर बयान दें और अपने आप को देखें और जल्दी काम पूरा करके दें, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये ध्यान रखें।